हेलो एवरीवन, माई सेल्फ MD असनगीर खान एंड यू आर वाचिंग MHK फुल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोगों ने पहले टॉक किया था और हमारा जो अभी सेशन चल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो कंटिन्यू तो चलता ही रहेगा। साथ ही साथ मैंने सोचा कि कुछ कमेंट भी आ रहा था और पर्सनली मुझे कॉल भी आया कि क्या ही अच्छा होता कि द हिंदू का इसको डील करते जो इनके एडिटोरियल्स हैं। तो मैंने सोचा कि वन एडिटोरियल्स अगर डेली बेस पे होता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑन द अदर हैंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश। सो दैट्स वाई हम लोग चलिए आज चलते हैं। आज का जो सबसे बेस्ट और सबसे बर्निंग इशू है वह इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ल्ड। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कोई ग्रीन सिग्नल जो है फार्म वर्ल्ड यानी कि कृषि की दुनिया से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को। अब क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने एक बिल ये किया है, इनिशिएट किया था, जो कि लोकसभा में भी और लोकसभा से पास्ड आउट हो जाने के बाद राज्यसभा गया और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत से, दैट मीन्स फुल मेजोरिटी के साथ वो पास हो गया। क्या प्रॉब्लम है कि अपोजिशन जो है उस पर काफ़ी हल्ला बोल रही है और काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है राइट नाउ। चलिए पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस पर टॉक करते हैं। देयर इज़ गुड रीजन वाई अपोजिशन टू द एग्रीकल्चरल बिल मे बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स। जैसा कि सब बताया जा रहा है कि कहने का मतलब यह है कि अपोजिशन जो एग्रीकल्चर बिल्स के रिगार्डिंग काफ़ी दैट मीन्स जेन्युइन कंसर्न है, और जिसकी वजह से जो है जो अपोजिशन है और एज वेल एज फार्मर्स भी हैं, जो किसान हैं, वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल नहीं आनी चाहिए। अगर आए भी तो इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए, तभी इसको एक्ट बनाया जाए। और इसीलिए अपोजिशन और प्लस किस जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशन वाइड प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हो गया है। ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या कह रहे हैं। In a virtual rally, the Prime Minister blamed the opposition parties for misleading farmers about the three bills on agriculture in Parliament. While the opposition may have taken up these cudgels recently, the fact is that the farmers have been protesting against the bills ever since it was promulgated as ordinances in June. These are the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020, and Essential Commodities Act Commodities Amendment Bill 2020, the resignation of Food Processing Industries Minister and Shiromani Akali Dal, Harsimrat Kaur Badal, from the Union Cabinet, and dissenting voices from various mass organizations affiliated to the Rashtriya Swayamsevak Sangh suggested that the opposition to the bills may not be politically motivated, rather it may be a reflection of the genuine concerns of farmers. In brief, the bills aims to do away with government interference in agricultural tragedy by creating trading areas free of middlemen and government taxes outside the structure of agriculture produce. एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर ब्लेम किया है, जो अपोजिशन पार्टीज है उनको कह रहे हैं कि आप फार्मर्स को मिसलीड न करें। और रियलिटी है कि जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने 3 बिल्स को अमेंडमेंट किया है, 3 बिल्स लाया है, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट बिल भी है ECA, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, जो 1955 में बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ जो इसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको ऐसा इसलिए वो रूल बनाया गया था कि उसकी जमाखोरी न हो सके। अगर जमाखोरी होगी तो इसमें क्या होंगे कि जमाखोरी कर करके जो महाजन होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो बेनिफिट कमा लेंगे, लेकिन आम जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको काफ़ी परेशानी होगी,
प्राइस जो एसेंशियल गुड्स हैं उनका प्राइस हाई हो जाएगा, जो जनरल पब्लिक है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए 1955 में ECA एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत मैज़, पल्सेस, दैट मीन्स चावल, गेहूँ, धान, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ों को इसेंशियल कम्युनिटीज़ के लिस्ट में रखा गया था। और इसमें ये कानून बनाया गया था कि कोई भी इसकी जमाखोरी नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ मार्केट में वो बिल्कुल प्लेन वे में अवेलेबल होगा, ताकि इसका प्राइस जो है अननेसेसरी हाई ना हो और कॉमन पीपल को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो अभी जो ये ECA एक्ट को इन्होंने अमेंडमेंट करके, इनका संशोधन करके उसमें ये क्या है, दाल, चावल, गेहूँ, इन सब सारी चीज़ों का को इसे एसेंशियल कम्युनिटीज़ के लिस्ट से हटा दिया है। डेट मीन्स कि क्या होगा कि जो भी महाजन होंगे, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, इनको अच्छे से जमा कर सकते हैं, इनका स्टॉक कर सकते हैं, और स्टॉक कर करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ जो लोकल लोग होंगे इनको प्रॉब्लम आएगी, उनका रेट हाई हो जाएगा। जब रेट हाई हो जाएगा तो एक कॉमन पीपल को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है, वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्ट करने के बाद बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे, और जब बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा तो उसमें जमा करके रखा जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, उसको दैट मीन्स के एक्सपोर्ट किया जाएगा, और काफ़ी बेनिफिट होगा कंट्री को। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हालांकि ये कहना उनके लिए वो सही है, लेकिन कहने वाली बात ये है, इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये किस हद तक बेस्ट होगा, काफ़ी इसेंशियल होगा फार्मर्स के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जनरली अगर थोड़े से महाजन को भी अगर छूट दे दिया जाए तो वो काफ़ी रेट हाई कर देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अभी जो नया जो बिल आया है, जिसको कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसके तहत क्या किया गया है, बहुत ही इन्होंने क्या किया है कि कोई भी फार्मर वो किसी भी मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, मीन्स अपना अनाज को किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड इसका जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप बेचेंगे तो एट द सेम टाइम आपको डाउन पेमेंट किया जाएगा। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो विदिन 3 डेज उनको पेमेंट करना होगा। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं करने वालों के लिए क्या होगा कि आप उसके लिए जो SDM को पावर दिया गया है कि SDM एक कमेटी गठित करेंगे, उस कमेटी में 4 मेंबर्स की कमेटी होगी, और उनको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा आपको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉब्लम। अगर वो 7 डेज़ के अंदर में सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो फिर आप SDM के पास आप वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर वहाँ भी सॉर्ट आउट विदिन 30 डेज़ नहीं होता है तो फिर आप कमिश्नर के पास जाते हैं, और वहाँ भी नहीं होता है तो आप सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हैं, विदिन 30 डेज़ होगा। लेकिन आपको पेमेंट के रिगार्डिंग और कोई भी डिस्प्यूट्स हो आप और ट्रेडर्स के बीच में तो उनको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात नहीं कही गई कि आप हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ये सब बातें नहीं कही गई हैं। और शायद ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट्स के पास अभी काफ़ी बल्क केसेज हैं और उनको निपटाना वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। और ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो फार्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है कि पता नहीं इसका क्या रेट हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट का ये इधर फार्मर्स का कहना है कि, और अपोजिशन का भी कहना है कि आप कम से कम इसमें MSP लाइए, मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि गवर्नमेंट तय करती है कि किसी भी सीज़न में, सपोज मैज है या व्हीट है,
कोई भी मान लो आपको मैज़ हो, व्हीट हो और कोई भी अनाज हो, कोई भी क्रॉप्स हो, तो उसका उस सीज़न के लिए एक प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस तैयार किया जाता है कि आपका इससे लॉ नहीं होना चाहिए। ये एमएसपी का काम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि 1850 रुपीज़ 1850 1850 रुपये जो है इस बार मकई का पर क्विंटल का था एमएसपी रेट। बट क्या किया, हमारे मार्केट में कैसा बिका, 900 टू 1100 के बीच में हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कम से कम क्या होता है कि जो भी फार्मर्स हैं वो एमएसपी के बेस पे वो केस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो न्यू बिल आया है इसमें कहीं भी एमएसपी का को मेंशन नहीं किया गया है। तो अपोजिशन का कहना है कि आप इसमें एमएसपी को मेंशन कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि एमएसपी इसमें है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस बिल में एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ज़बान से कहना, मुंह से कहना ये ख़तरनाक साबित होता है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहेगा, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि एमएसपी है तो आप ऐसा कीजिए, उसमें मेंशन कर दीजिए, बिल में लिख दीजिए कि एमएसपी का भी उसमें लिख दीजिए कि एमएसपी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ रेट फिक्सेशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एमएसपी ख़तरनाक चीज़ है। अगर एमएसपी अगर नहीं लाया जाता है तो इसमें डर इस बात की है फार्मर्स को कि जो भी महाजन होंगे, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो अपने अंदाज में रेट फिक्सेशन करेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग और वो अपना मुनाफा कमाएंगे और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है फार्मर्स को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग टेंशन नहीं लें, वो हम आप ही लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके वेलफेयर के लिए ये बिल बना रहा हूँ, बिल किया हूँ और एक्ट बनने के लिए रेडी है। राज्यसभा ने भी पास कर दिया है और जाहिर है कि जब लोकसभा और राज्यसभा पास कर दिया है तो अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास साइन होना बाकी है और जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होगा तो ये बिल एक्ट में तब्दील हो जाएगा। और इसका रिएक्शन ये हुआ कि मिनिस्टर जो इंडस्ट्रीज़, दैट मीन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल से बिलोंग करती हैं, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है और उन्होंने कहा कि अगर इसमें करेक्शन नहीं किया गया इस बिल में तो मैं इस पोस्ट पर नहीं रहूँगी, चूँकि मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में काफ़ी फार्मर्स हैं, मैं उनको कौन सा मुँह दिखाऊँगी। और दूसरी तरफ से स्वयं सेवक राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस वालों ने कहा है कि अपोजिशन से सजेस्ट किया है, सलाह दिया है कि आप जो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें, इसको राजनीतिक रूप नहीं दें और जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं, जो जेन्युइन मामले हैं फार्मर्स के, उनको ध्यान में रखा जाए। इन ब्रीफ द बिल्स एम टू डू अवे विद गवर्नमेंट इंटरेस्ट in agriculture trade by creating trading areas free of middlemen and government taxes outside the structure of agriculture produce. Market committees, agriculture market committees, along with removing restrictions of private stock holding of agricultural produce, attempts to reform the APMC are not new and have been part of the agenda of successive governments for the last 2 decades. Most farmer organizations also agree that there is excessive political interference and there is need for reform as far as functioning of mandis are concerned. जहाँ तक कि एक्चुअली APMC मीन्स क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ मीन्स आप इनको अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं मंडी। ये मंडी क्या है कि मंडी के जो नॉर्म्स बनाए गए थे पिछले कुछ सालों में, तो जो एग्रीकल्चर की जो कमिटीज़ हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मानना था कि APMC का कुछ जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का संशोधन हो जाए ये बिल्कुल बियॉन्ड लगता है और अगेंस्ट द फार्मर्स इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ ये कहा गया है कि फार्मर फ्री हैं
आप अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए, आप अपने अनाज को किसी भी मार्केट में किसी भी ट्रेडर्स के साथ में बेच सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आपको मार्केट में बेचना था एपीएमसीज में, मंडी में ले जा करके। लेकिन अब आप चाहें तो मंडी में बेचें या बाहर में इंडिया के किसी भी मार्केट में जाके बेच सकते हैं। आप फ्री हैं, आपके इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही क्वेश्चन आता है कि इसका जो रेट फिक्सेशन का काम होगा वो ट्रेडर्स लोग करेंगे, न कि एमएसपी के थ्रू होगा। No consultation. Several reforms at the level of the central government as well as at the state level have been introduced and welcomed by farmers. However, in this particular case, the issue is not about the bills. It is also about the process of their introduction. As was pointed out by Ms. Badal, the government has failed to have or hold any discussion with the various stakeholders, including farmers and middlemen. This is also true when it comes to consultation with the state governments, even though the subject of trade and agriculture are part of subjects on the state list. The attempt to pass the bill without proper consultation adds to the mistrust among various stakeholders, including state governments, while the lack of consultations has certainly added to the elements of mistrust between the government and farmers. Some of the issues raised by farmer organizations are also genuine. Recent trends in agricultural prices and incomes have only confirmed these fears. While farmer organizations see these bills as part of the larger agenda of corporatization of agriculture and a withdrawal of government support. The immediate concern has been the attempt to weaken the APMC mandis and eventual withdrawal of the minimum support price and guaranteed by the government. Although the government has clarified that these bills don't imply withdrawal of procurement by the state at MSP, there is a genuine fear among the farmers about the true intentions of the government. The mistrust is not unfounded, given the track record of this government on many issues, including demonetization of 2016, the introduction of goods and services tax, GST, and so on. There may not be direct evidence of crony capitalism, but the entry in a big way of two of the biggest corporate groups, Adani and Reliance, in food and agricultural retail, and the timing of the bills have not gone unnoticed. An important role of price discovery essential for agricultural trade and production choices. The vilification of APMCs and the middlemen who facilitate trade in these mandis is a poor reflection of the understanding of functioning of the agricultural markets. Middlemen are a part of the larger ecosystem of agricultural trade, with deep links between farmers and traders. Most farmers are familiar with the functioning of mandis and see it as an essential part of agricultural trade despite shortcomings. While the proposed bills don't do away with the APMC mandis and the preparation for corporate interests at the cost of farmers' interests and lack of regulations in these non-APMC mandis are cause for concern. The absence of regulations in non-APMC mandis is being seen as a precursor to the withdrawal of the guarantee of MSP based procurement. एक्चुअली क्या है कि इसमें ये बता रहे हैं कि मिस बादल का कहना है कि कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। हालांकि मिस बादल का कहना था, जिन्होंने रिज़ाइन दिया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थी, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है, उन्होंने बहुत सारे हवाला दिया कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। जब ये आप बिल आपको लाना था, जब आपको इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो आपको इस बिल पर डिस्कशन करवाना था हाउसेज में। आपने इसको डिस्कशन सही से किया नहीं। और प्लस क्या है कि जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी कुछ आपको सजेशन लेना था। आपने डायरेक्ट वे में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप बगैर कोई सजेशन के आपने इसको ट्रू कर दिया और लोकसभा में भी पास करवा दिया, राज्यसभा में भी पास करवा दिया और अब एक्ट बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल
ये सही चीज़ें नहीं हैं। इससे क्या होगा कि जो ट्रस्ट है फार्मर्स का वो गवर्नमेंट पर से हटता जाएगा और एक फार्मर्स के जो हार्ट में वो फियर आएगा। और फियर भी हो क्यों नहीं, क्योंकि क्या हुआ 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, मीन्स नोटबंदी हुई। उस नोटबंदी में काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुई, कई लोग की जानें चली गई। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी आया। जीएसटी में भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें कही गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिले। और इस तरीके से लोगों में एक डर का माहौल है, और इस डर को ख़त्म करने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट की है। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपने संज्ञान में लें और उनको आश्वस्त कराएं, अश्योर करें कि हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और प्लस क्या है, किसानों की बातों को, फार्मर्स की बातों को सुनना जाए। और एपीएमसीज को हटा दिया गया, एमएसपीज को इसमें बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि एमएसपीज में कुछ गड़बड़ियां थी, बिचौलिए लोग जो है बीच में ये करते थे, लेकिन उनको सुधारने की ज़रूरत थी। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना था मंडीज को। और दूसरी बात क्या है कि फार्मर्स को जो है एक हैबिट लगी हुई है मंडी में जाकर के सामान बेचने का, अपना अनाज बेचने का। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें ये काफ़ी फियरफुल कर रहा है फार्मर्स को। चलिए, रिफ्लेक्ट्स पुअर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड फार्मर्स आउटसाइड द एपीएमसी हैज ऑलरेडी बीन इन प्लेस डिफरेंट फॉर्म एंड अदरवाइज एपीएमसी अकाउंट फॉर लेस देन अ fourth of total agricultural trade, but APMC do play essential agricultural trade and choice is the way। तो इस तरीके से क्या है कि सबको एक हैबिट लगी हुई है। अब आते हैं बिहार का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बिहार में कैसा हुआ, ये एमएसपी से क्या क्या होता है, एमएसपी से कितने बेनिफिट्स होते हैं, और एमएसपी के अगर रहेगा तो इससे फार्मर्स क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं और इन्होंने कहा कि द डोमिनेंट कंसर्न इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा। फार्मर्स इन दिस स्टेट्स हैव जेन्युइन कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी बेस्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट गिवन द लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस इन दिस स्टेट्स। These fears gain strength with the experience of states such as Bihar, which abolished APMCs in 2006. These fears gain strength with the experience of states such as Bihar, which abolished APMCs in 2006. After the abolition of mandis, farmers in Bihar on average received lower prices compared to the MSP for most crops. For example, against the MSP of rupees 1850 a quintal for maize, most farmers in Bihar reported selling their produce at less than 1000 a quintal. Despite the shortcomings and regional variations, farmers still see the APMC mandis as essential to ensuring the survival of MSP regime. While retail prices have remained high, and data from the Wholesale Price Index (WPI) suggests a deceleration in farm gate prices for most agricultural produce. This has happened despite increased procurement through the MSP-based regime for paddy and wheat, decline in basmati rice prices by more than 30%, and despite higher international prices suggest the limitation of market intervention in raising farm gate prices. And for more crops where MSP-led procurement is non-existent, the decline has been sharper. Even cash crops such as cotton have seen a collapse in prices in the absence of government interventions. With rising input costs, farmers do not see the market providing them remunerative prices. At the same time, ad hoc interventions by governments such as raising import duties on masoor and a ban on onion exports also raise suspicions about the intent of the government to leave price discovery mechanism on the market. The protests by farmers are essentially a reflection of the mistrust between farmers and the stated objectives of these reforms.
Himanshu is Associate Professor, Center for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. एक्चुअली इनका कहना ये है कि बिहार में क्या हुआ कि मैज की प्राइस जो है एमएसपी के अकॉर्डिंग 1850 रुपीज़ पर क्विंटल था, लेकिन लेस देन 1000 यानी 1000 से भी कम रेट पर क्विंटल में बिका। अगर इसी में गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती, गवर्नमेंट इसमें थोड़ी हस्तक्षेप करती तो क्या हुआ, फार्मर को कुछ हेल्प मिल सकता था। लेकिन क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट उसमें हेल्प अगर नहीं करती है तो इससे फार्मर का नुकसान है। और ये जो बिल आ रहा है इससे तो उसमें तो बिल्कुल गवर्नमेंट का कहीं इंटरवेंशन की बात ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में तो फार्मर्स का जो डर है वो और बनना लाजमी है। और इन्होंने और भी ये कहा कि जैसे बासमती राइस है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में बासमती राइस का रेट काफ़ी हाई है, लेकिन इसका भी जो 30% लेस उसको जो फार्मर्स को रेट मिला वो 30% लेस मिला। और ऑन दी अदर हैंड इनके कुछ लिमिट इंटरवेंशन अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी फार्मर्स के लिए। इवन क्रॉप्स कॉटन, इवन की कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन जो कि कैश क्रॉप्स माना जाता है वो उसका प्राइस भी कोलैप्स कर गया इन दी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, चूँकि गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं। तो इससे जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन प्राइसेज में नहीं होता है तो सीधा नुकसान फार्मर्स को होता है। ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। पोस्ट फार्मर डोंट सी द मार्केट प्रोवाइडिंग दम रिन्यूड प्राइसेज एडॉक इंटरवेंशन। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा ये प्रॉब्लम होगा, फार्मर्स को काफ़ी परेशानी होगी, जिसका भरपाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। और फार्मर्स को यही होगा कि जैसे आज दिन हम सुनते हुए आते हैं कि फार्मर्स, यहाँ के फार्मर्स ने उन्होंने सुसाइड कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया। इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी ये लोग प्रेशर में लाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि इसको करेक्शन किया जाए। और ये था आज का आपको वन आर्टिकल का। ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग चलते रहेंगे। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्रेस करें बेल आइकॉन को, और शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स को, ताकि हमारा एक बड़ा कम्युनिटी, एक बड़ा फैमिली बन सके और हम लोग आपस में सीखने सिखाने का काम को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।